हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हम अपना डाटा जब टाइप कर चुके होते हैं उसके बाद कई बार हमसे ऐसा बोला जाता है कि आपको ये डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में देना है। मीन्स हमने पहले तो रैंडम एंट्रीज कर ली हैं, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि इसको सॉर्टेड करना है। नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है या सैलरी वाइज सॉर्टिंग करनी है या फीस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। मीन छोटा डाटा पहले आए, बड़ा डाटा बाद में आए। मीन अल्फाबेटिकली अगर देखें तो ए वाला डाटा पहले आए, फिर बी वाले रिकॉर्ड्स आए, फिर सी वाले आए। इस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में हमें डाटा चाहिए। तो चाहे डाटा असेंडिंग में करना हो चाहे डाटा डिसेंडिंग में करना हो, दोनों ही केस में हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं। हम एक्सेल में जाकर के ये काम कर सकते हैं। काफ़ी आसान है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपके पास एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट है। आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं कि एक्सेल में और कितने फीचर हैं। टोटल आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपको एक्सेल का पूरा ज्ञान मिलने वाला है। आपको सारे वीडियो देखने हैं। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नोट बनाने के लिए पहले से ही हेडिंग डाल के लिख लें सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक शीट है जिसके ऊपर हमें आपको सॉर्टिंग करके दिखानी। देखिए कई बार हमारी नीड होती है कि जितने भी रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डाल रखे हैं। हो सकता है ये मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड हो, है ना, जहाँ पर मेडिसिन के नाम गिवन हो, या कोई पेशेंट्स के लिए हो। तो जैसा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई स्कूल के लिए है तो यहाँ पर दिख रहा है हमें रोल नंबर है, नेम है बच्चों के डेट ऑफ बर्थ गिवन है, उनकी कैटेगरी, उनके मार्क्स। तो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि इसमें अगर हमें सॉर्टिंग करनी है बाय द वे, तो यहाँ पर से हम इस एरिया को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड हमें सॉर्ट करना है। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जाकर के यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये हमें दिख गया है। तो अगर हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो अभी देखिए क्या होता है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि सबसे बड़ी जो रोल नंबर थे वो ऊपर चले गए और सबसे छोटे रोल नंबर वाले रिकॉर्ड्स नीचे आ गए और पूरे के पूरे रिकॉर्ड उनके सॉर्ट हो गए। लेकिन ऐसी सॉर्टिंग अक्सर हमें नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अक्सर कस्टमाइज सॉर्टिंग करते हैं। तो कंट्रोल Z से इसको हम फौरन वापस ले आते हैं अपने एक्चुअल रिकॉर्ड मोड में। अभी हम देखेंगे, अगर देखिए आपको कोई वीडियो आपको कुछ लगता है कि मैं थोड़ी स्पीड में बता दिया, आप इसको रोक करके पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको, मेरी शीट तो सिलेक्टेड ही है, बिना सिलेक्शन के कोई काम नहीं होता, तो मैंने इतना डाटा सिलेक्ट कर रखा है। अभी मैं सॉर्टिंग पे जा रहा था, हाँ ये सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास जो आ रहा है ये कस्टम सॉर्ट ऑप्शन आ रहा है। तो हमारे पास लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट था, एक सॉर्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाएगा। हम ज़्यादातर कस्टम सॉर्ट पे काम करेंगे, क्योंकि एडवांस जब आप हो जाते हैं तो कस्टम सॉर्ट पे काम करते हैं। तो शुरू से हमारी उसकी आदत डालनी होगी। कस्टम सॉर्ट पे हम जाते हैं। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये बोल रहा है कि सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाय मीन्स कौन से कॉलम पे आपको सॉर्टिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपको रोल नंबर वाइज, अभी उसमें क्या किया था पिछली बार हमने जैसे ही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट किया था तो उसने रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग कर दी थी। लेकिन कस्टम में ये हमसे पूछ रहा है कि आपको रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करनी है या नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है या डेट ऑफ बर्थ वाइज सॉर्टिंग करनी है या कैटेगरी वाइज या मैथ्स या मार्क्स वाइज, मैथ्स के मार्क्स वाइज, कैसी सॉर्टिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ मुझे नेम वाइज करनी है, सबसे आपको समझने में आसान रहेगा। मैं एक बता देता हूँ, नेम वाइज। फिर ये कह रहा है कि क्या आपको नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है और उसकी वैल्यूज़ वाइज सॉर्टिंग करनी है या उनके जो कलर गिवन है उसके हिसाब से करनी है, वैल्यूज़ के हिसाब से करनी है। और फिर यहाँ लिखा है A to Z और Z to A। इसको भी कस्टम लिस्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन हम A to Z आपको पहले करके दिखाते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपके जितने भी नाम हैं ये अरेंज हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब A वाले सारे नाम पहले आएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, ऐसे आएंगे और उनके साथ उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट हो जाएगा। जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे अजय प्रताप, अमिता, अर्ज, कुंवर, राज, राहुल, इस तरीके से रिकॉर्ड पूरे सॉर्ट हो गए और उनके पूरे के पूरे रिकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए। लेकिन अगर हमें ये नहीं करना था तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z से वापस पुराने मोड में आ जाएंगे जैसे हमारे रिकॉर्ड थे और हम कुछ और करके देखते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। यहाँ पर हम गए थे कस्टम सॉर्ट में, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा एक्सेल के जो यूज़र हैं वो इसका यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये सॉर्ट एंड फिल्टर आया। अब यहाँ पर आया सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई में हम जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं, फिर हम नेम बाई सॉर्टिंग ही कर लेते हैं, नेम बाई। लेकिन इस बार हम सॉर्ट ऑन वैल्यूज, हमने कहा वैल्यू वाइज मुझे सॉर्टिंग नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, सॉर्ट बाई सेल कलर या फ़ॉन्ट का कलर या सेल का आइकन। चलिए फ़ॉन्ट का कलर तो सबका एक जैसा है, सब में मैंने ब्लैक लगा रखा है। लेकिन अगर मैं सेल कलर की बात करूँ तो मैंने अलग अलग कलर पहले से ही एडजस्ट कर रखे हैं। तो मैं सेल कलर पे चला जाता हूँ। सेल कलर पे ये बोल रहा है कि ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टॉप और नीचे लिखा है ऑन बॉटम। चलिए मैं टॉप पे ले आता हूँ और यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है। 3 कलर मैंने यूज़ किए हैं, येलो,
ब्लू, फिर रेड। तो कह रहे आप किसको टॉप पे रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं रेड वाले को टॉप पे रखना चाहता हूँ। तो अभी जो ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है रेड वाला ऊपर, उसके बाद फिर नीचे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिएगा कि जितने रेड वाले थे उनकी इसने सॉर्टिंग कर दी और बाकी को इसने छोड़ दिया, मतलब कलर वाइज सॉर्टिंग कर दी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रेड वाले को इसने ऊपर कर दिया, सारे रेड वाले ऊपर ले गया और बाकी को इसने नीचे कर दिया। तो इस तरीके की सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की सॉर्टिंग अक्सर काम में नहीं आती है और आ भी सकती है, डिपेंड करता है कि अगर आपका रिकॉर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आते हैं और फिर से हम चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में और देखते हैं और क्या चीज़ें थी जो छूट रही थी। फिर हम कस्टम सॉर्ट पे आते हैं और कस्टम सॉर्ट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास सॉर्ट बाई, फिर मैं नेम कॉलम ले लेता हूँ, इसी पे ज़्यादा आसान रहेगा समझना। वैल्यूज़ की जगह फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ सेल कलर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन था ऑन टॉप, अभी मैं क्या करता हूँ इसको ऑन बॉटम कर देता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि कलर यहाँ पे इन्होंने येलो लगा रखा है, चलो ठीक है येलो ले लेते हैं। मैंने कहा जितने येलो कलर की एंट्रीज है वो नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है। सॉर्टिंग ओके, देखिए जितनी येलो एंट्रीज थी वो सब नीचे जा चुकी हैं, ठीक है। AKSR मतलब सॉर्टिंग हुई है लेकिन येलो कलर वालों की। तो इस तरीके से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, उनके पूरे के पूरे रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हम इसको फिर से कंट्रोल जेड से वापस ले आते हैं और हम कुछ और देखते हैं कि उसके अंदर कुछ और तो नहीं बचा है जो मुझे आपको बताना था और रह जा रहा है। तो चलिए सॉर्ट एंड फिल्टर पे एक बार और आते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास फिर कस्टम सॉर्ट आता है और कस्टम सॉर्ट के अंदर अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि भाई कस्टम सॉर्ट हमने बता दिया, कस्टम सॉर्ट इन्होंने क्लियर कर दिया तो अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट बाई। अभी जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, केवल सॉर्टिंग नहीं बताऊँगा और भी काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ पे आ गया मैं और सॉर्ट ऑन वैल्यूज रख देता हूँ। अब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मीन मतलब जो सबसे पुरानी डेट ऑफ बर्थ है वो और उसके बाद नई डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें भी हम ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें कई चीज़ें मिलती हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। चलिए मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पहले करके आपको दिखा देता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए सबसे पुरानी डेट ऑफ बर्थ है ना 15 जून 2000, फिर 97, फिर 98, फिर 99, 1 1 1 1 1, फिर 12, फिर 22, कुछ इस तरीके से इसने ये हमें आउटपुट दिखाया है। तो कंट्रोल जेड से इसको वापस हम ले आते हैं, ठीक है। एक बार और सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, सिलेक्शन, हाँ। तो कहाँ गया सॉर्ट एंड फिल्टर, ये अब कस्टम सॉर्ट, कंट्रोल शिफ्ट एल भी इसका शॉर्टकट है, हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट और एल एक साथ यूज़ करें। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट बाई, मैंने यहाँ कर दिया डेट ऑफ बर्थ और वैल्यूज़ पे कर दिया और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। तो इस तरीके से दिखा रहा है कि जो ओल्ड डेट ऑफ बर्थ है वो फिर उसके बाद नई जितनी डेट ऑफ बर्थ है वो आती जा रही है। कंट्रोल जेड से वापस। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ही सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था इसको छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं कई चीज़ें कवर करूँगा। ये हो गया। अभी सॉर्ट एंड फिल्टर के बाद हमारे पास आता है फिल्टर ऑप्शन, ठीक है। कस्टम सॉर्ट पे हम गए, अब फिल्टर पे चले गए। फिल्टर में क्या क्या देता है देखिए। फिल्टर में देखिए एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर होता क्या, जैसे कई बार 1 लाख रिकॉर्ड भी पड़े हुए हैं। बाय द वे कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर पेशेंट्स की रिकॉर्ड है और अगर कोई आपने सारे रिकॉर्ड इंटर कर रखे हैं और वो पेशेंट मान के चलिए 3 महीने के बाद आता है, कहता है मैंने आपके यहाँ ट्रीटमेंट लिया था और मेरा नाम ये है, तो आप मुझे बताइए ढूंढ करके कि मुझे मेरा नाम ये है और मेरा पर्चा खो गया है और मुझे ढूंढ कर बता दीजिए कि मुझे कौन कौन सी मेडिसिन मिली थी। तो अगर रिकॉर्ड आपने स्क्रीन पे यहाँ पर रिकॉर्ड लगा रखा है तो आप सीधे नाम लिखोगे और उसका रिकॉर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, बाय द वे यहाँ पर रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी इंग्लिश ऐसे करके गिवन है। तो अब यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पर यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल लगा हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल पर से मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे हमने इसको तो हटा दिया, तो जाता हूँ सॉर्ट, ये सिलेक्ट ऑल मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे रोल नंबर 1003 वाले का रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। ओके करता हूँ। देखिए 1003 वाले का रिकॉर्ड आ गया। तो अगर किसी को अपना कोई पेशेंट है उसको अपना पर्चा नंबर याद है तो आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, या कोई स्टूडेंट है उसको अपना रोल नंबर याद है तो रोल नंबर बताएगा, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर हम सिलेक्ट ऑल पे कर देंगे तो हमें सारे ही दिखने लगेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो हमें सारे मिल जाएंगे। मतलब फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर का मतलब आपको फिल्टर करके वो रिकॉर्ड दिखाना है। जैसे कोई आता है पर्सन, ठीक है, वो कहता है मेरा नाम
इसको मैं सिलेक्ट ऑल से हटाता हूँ। ठीक है, आपके पास शीट है, ये 10 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है 1 लाख रिकॉर्ड हो। तो अब अगर कोई बच्चा आता है और वो कहता है मेरा नाम कुछ भी है, सुनिधि है, SUNI जाए सुनिधि है, ठीक है, तो ढूंढ कर बता दिए कि इसमें मेरे कितने रिकॉर्ड थे, मेरे ये सब रिकॉर्ड पूरा बता दिए। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सुनिधि नाम के रिकॉर्ड को ढूंढ कर बता दिया कि उसका रोल नंबर इतना है, डेट ऑफ बर्थ इतनी है, कैटेगरी जनरल, मैथ्स, एवरेज, सब कुछ यहाँ पर उसने दिखा दिया। तो इस तरीके से इसका हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो केवल एक स्टूडेंट का डाटा का रिकॉर्ड है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है मतलब इसके अंदर। तो इसको मैं यहाँ से जा करके फिर से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, सारी स्क्रीन पे रिकॉर्ड हमें दिखने लगेंगे। अब बाय द वे मुझे इसमें यही चीज़ करनी थी, लेकिन मैं ये कह दूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जो सिलेक्ट ऑल से हटाता हूँ इसको, मुझे केवल जनरल रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो केवल मुझे जनरल वाले रिकॉर्ड यहाँ पर दिखने लगे। अब इसमें भी मैं फ़िल्टर लगा दूँ, जनरल रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे कहता हूँ जनरल में भी मैथ्स में फ़िल्टर लगाता हूँ, मैथ का सिलेक्ट ऑल हटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जिनके मार्क्स यहाँ पर 95 हों, ठीक है, उनके रिकॉर्ड दिखें। तो भाई कोई एक बच्चा है, हाँ एक रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने स्क्रीन पर। तो अभी कह रहा हूँ जनरल में भी आपको अगर फ़िल्टर लगाना है तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप शीट बना सकते हैं जिसके अंदर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। इससे भी यहाँ जाता हूँ मैं, फिर से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ऑल ओके हो गया और इसका भी मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। फ़िल्टर हटाएंगे तभी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो फ़िल्टर हटाने के बाद देखिए आपके सामने सारे के सारे रिकॉर्ड मॉनिटर पे अवेलेबल हो जाएंगे। या फिल्टर में हम जाते हैं यहाँ पर, जैसे बाय द वे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में मैं कर देता हूँ जनवरी जून। ठीक है, कुछ इस तरीके के रिकॉर्ड गिवन है, मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल हटा देता हूँ। ठीक है, डेट फिल्टर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑल, ईयर, मंथ या डेट। कहता हम मंथ वाइज कुछ सॉर्टिंग करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, तो ये बोल रहा है कि सेलेक्ट मंथ 2022 में देखिए यहाँ पर मई बोल रहा है और ये 04, इसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि कुछ और सर्च करके दिखाता हूँ, ईयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ईयर में कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ईयर मैंने ये हटा दिए। तो इन ईयर को हटाने के बाद आप देखें कौन कौन से रिकॉर्ड आ जाते हैं। ओके करता हूँ तो देखिए वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो केवल पर्टिकुलरली मई जून के रिकॉर्ड है हमारे पास। या अगर डेट वाले कॉलम पे हम आते हैं तो डेट वाले कॉलम पे देखिए हमारे पास ऑप्शन रहता है, यहाँ पर इसे डेट है, डेट ऑफ बर्थ, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन दिखाता है कि आपको ये तो सारे रिकॉर्ड देखने हैं, या मैं कह दूँ मुझे केवल 1999, ये सिलेक्ट ऑल हटाता हूँ मैं पहले, मुझे कहा मैंने 1999 वाले रिकॉर्ड देखने हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो 1999 के हैं। तो मैं इसके ओके पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर 90, ये रुद्र है, 29 जनवरी 99 का एक रिकॉर्ड है। यही रिकॉर्ड हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगर 10 रिकॉर्ड होते तो 10 आए थे, 100 रिकॉर्ड होते, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ में से भी केवल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि केवल इस ईयर वाला रिकॉर्ड है, तो ऐसा भी इसके अंदर पॉसिबल है। तो बहुत कमाल के फीचर हैं ये, जिन फीचर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत रहती है।